Good evening, everyone. Okay, let's get started up back with the theory topics, what we have left. In today's class, we'll be covering a topic called as Indian mind culture, where we try to understand our Indian values, Vedas, Upanishads. थोड़ा बहुत तो आप सभी जानते होंगे, but एक idea कि how old is yoga? Yoga is almost 5,000 years old. बट योग जो है वो गुरु परंपरा से चलता है। वहां से लेकर आज तक की जर्नी में योग कभी भी शिष्य नहीं बनाता, योग हमेशा गुरु बनाता है। मैं आप लोगों को योग शिष्य नहीं बनाऊंगा, योग गुरु बनाऊंगा। तो योग गुरु बनने के बाद आप एक इंडिविजुअल एंटिटी होंगे। इंडिविजुअल एंटिटी मतलब यू आर योर ओन योगा टीचर, बट योर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी महर्षि पतंजलि और द वन हु स्टार्टेड विद द योगा, दैट इज लॉर्ड शिव। तो आपका डायरेक्ट एंटिटी वो हो जाएंगे। तो आप पर अगर जब भी आप गुरु परंपरा के अनुसार से कुछ भी गलतियां करोगे तो दैट विल मेक अफेक्ट ऑन योर लाइफ, इट विल मेक अफेक्ट ऑन योर एनर्जी चैनल्स। So being a yoga teacher is a very big responsibility and we have to manage and maintain that responsibility to our best. लास्ट इसके पहले वाले सेशन में जब हमने थ्योरी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इंडियन मटेरियल कल्चर, जहाँ पर हमने जाना था कि इंडियन मटेरियल कल्चर के बारे में कि कैसे हमारा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, कैसे पहले की सोसाइटी में लोग एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीते थे और उस ऑर्गेनाइज्ड लाइफ को जीते जीते उनको समय मिला तो दे कुड डेवलप देयर मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन मींस अपने आप को वो अच्छे से समझ पाए। तो आज की स्टडी में हम जानने वाले हैं ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में और उपनिषद के बारे में। वो क्या कहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन इन दैट। अगर हम आज से 3000 साल पहले देखें तो जो उस समय का जो जीवन शैली थी, उस तरह के जो लोग थे वो बहुत ही शांति प्रिय थे। किसी तरह का कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फाइट नहीं था। उनके साथ में टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी, सो दे कुड डेवलप देयर ओन टेक्निकल प्लेन्स ऑफ माइंड। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। बट अगर हम अपने आप को इंटरनली डेवलप करने की सोचें, द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू कनेक्ट टू गॉड। कैन वी डिनाई दैट? वी कैन नॉट डिनाई दैट। सब कुछ हासिल करने के बाद भी हमें कुछ अंत में चाहिए और वो है ईश्वर की प्राप्ति। अब ईश्वर की प्राप्ति ऐसा नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर उम्र में जाके करनी, कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमें ईश्वर से मिलने की जरूरत है। अभी तो हमें अपनी घर गृहस्थी और अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। दैट्स नॉट द कंसेप्ट व्हाट्स मेंशन्ड इन वेदास। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, ठीक है, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो इन चारों फेजेस में इंसान को, पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म को जानना। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म हम किसे कहते हैं? गॉड, ईश्वर, जिसे सृष्टि के रचिता। वो हैं कि नहीं? तो बोले हाँ वो हैं, पर दिखाई नहीं देते। अब आपसे कोई पूछ बैठे कि भाई भगवान है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? बोले हैं तो, पर दिखते नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आपसे कोई पूछे आपके पास हार्ट है क्या? है पर दिखता नहीं है। लिवर है क्या? पर दिखता नहीं है। हवा है पर दिखती नहीं है। किसको दिखता है? आपको अपने अंदर की बॉडी का कहाँ दिख रहा है? अंदर बॉडी में दिख रहा है? कैन यू सी योरसेल्फ? नो, you can see it externally because it is being anatomically dissected. जब उसको काट करके निकाला गया तो आपने देखा कि अच्छा हार्ट ऐसा दिखता है, लिवर ऐसा दिखता है। मरे हुए व्यक्ति का डिसेक्शन करके निकाला गया। जिंदा आदमी को देख के बता सकते हो कि उसके अंदर 1 किडनी है कि 2 किडनी? नहीं, कोई बता सकते? तो इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग कि गॉड है बट वो दिखाई। तो
हमें क्या करना है ईश्वर को जान करके? तो ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। इसके लिए थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं और इतिहास में जाते हैं। आप लोगों ने श्रीमद् भगवत के बारे में सुना? श्रीमद् भगवत, तो श्रीमद् भागवत जो है वो व्यास देव जी ने लिखी, पर राजा परीक्षित, इनका नाम भी सुना है आपने? तो राजा परीक्षित क्या हुआ, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए जंगल में जा रहे थे, तो वहां पर एक ऋषि जो है वहां पर ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते हुए ऋषि पर उनको आंखें मस्ती सूझी और उन्होंने एक सांप को उनके गले में डाल दिया और चले गए। दैट वाज दैट पार्ट ऑफ फन। चलो बैठा हुआ है, उनको क्या पता चलेगा, सांप डाल दिया और चले गए। कुछ समय बाद कुछ समय के बाद जब ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि उनके गले पे सर्प है। अब उन्हें आसपास से कोई दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने कहा जिसने भी मेरे गले पे सर्प डाला है उसकी ठीक 7 दिन बाद सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित को ये बात पता चली कि उन्हें ऐसा श्राप मिला है, तो वो माफी मांगने पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा श्राप तो रिटर्न नहीं हो सकता, कि जैसा है वैसे ही रहेगा, तो तुम्हें 7 दिन में तो तुम्हारी मृत्यु होगी, उसको मैं भी नहीं कर सकता। तो अब उनके पास था कि 7 दिन में मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। 7 दिन में मृत्यु तय है, आपको अपनी डेट पता नहीं है ना, बाकी उनको डेट पता चल गई कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। He was aware of his date that he is going to die also. So he wanted a guru who can help him to liberate in these 7 days. तो फिर उनको एक गुरु मिले जिनका नाम था सुखदेव। सुखदेव जी जो कि सन्यासी थे, और उन्होंने इनको 24/7 बैठ करके श्रीमद् भगवत के बारे में बताया। तो श्रीमद् भगवत में उनका पहला सवाल था राजा परीक्षित का सुखदेव जी से कि मेरी तो मृत्यु होने वाली है, पर मैं चाहता हूं कि मुझे दोबारा मनुष्य जन्म ना मिले, मुझे मोक्ष मिले, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। जब आप ध्यान करोगे तो आप ईश्वर को अनुभव कर पाओगे, उसका अनुभूति कर पाओगे और उसे प्राप्त भी कर पाओगे। और जब आप इस शरीर को त्यागोगे तब आप सीधा ईश्वर से मिल जाओगे। ये तो हमने पढ़ा है पहले के अपने क्लासेस में, एपिसोड्स में। ठीक है, तो अब ध्यान को कैसे साधूं मैं? ध्यान को साधना तो मुश्किल है, ध्यान मुझे आता नहीं है। बोले ध्यान साधने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला, हमें आसनों को जीतना पड़ेगा। क्या जीतना पड़ेगा? आसनों को। अगर हम ध्यान करने बैठे हैं और 20 मिनट बाद मेरे पैर में खुजली हो रही है या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या मैं ध्यान कर पाऊंगा? या मेरा पूरा ध्यान कहाँ चला जाएगा? पैर पे। तो क्या मैं बैठ पाऊंगा ध्यान में? नहीं बैठ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें आसनों को जीतना पड़ेगा। जब हम आसनों को जीत जाएंगे तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ध्यान करने के लिए बैठ ही नहीं पाएंगे। बोले ठीक है। दूसरा दूसरा है, बोले प्राण को जीतना पड़ेगा। प्राण को क्यों जीतना पड़ेगा? क्योंकि प्राण के नियंत्रण से ही मन का नियंत्रण हो सकता है, और बिना मन को नियंत्रण किए कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। बोले हम मन को कैसे नियंत्रण करें? मन को नियंत्रण करने का क्या तरीका? तो उन्होंने कहा कि जब हम सांस को रोकते हैं प्राणायाम के दौरान, जितनी देर रोकते हैं उतना ही हमारा अपने ऊपर नियंत्रण बढ़ता जाता है। The moment we control the breath, we control the mind. तो माइंड ऐसे ही कंट्रोल में आता है, जैसे घोड़े को एक घुड़सवार कंट्रोल में लेकर आता है, उसी तरह से माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए प्राणायाम किया जाता है। ठीक। तीसरा तो उन्होंने कहा कि अनासक्त होना पड़ेगा। अनासक्त मतलब हमें सबसे प्रेम करना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है, सबके प्रति विशेष करुणा रखना है, पर हमें जीवन में ऐसा नहीं बनना है कि हम उस वस्तु या व्यक्ति के बिना ना रह सकें। तो उन्होंने क्या कहा, अनासक्ति का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज के बिना रह ना पाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति चाय पीता है तो वो चाय पी सकता है, पीने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चाय के बिना ना रह पाए, ना पिए तो भी चल जाना चाहिए, ना पिए तो भी चल जाना चाहिए, तब तो वो अनासक्त है। पर अगर नहीं चाय पीने से उसका शरीर मन आत्मा काम नहीं कर रही है तो समझ लीजिए कि वो आसक्त है। ये व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। हम जब किसी से मोह करते हैं, जब किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसके प्रति मोह होता है, हमें उसके प्रति आसक्ति होती है, हमारा उसके प्रति अटैचमेंट होता है। माँ का बच्चे के प्रति होता है, पति का पत्नी की तरफ होता है। अगर दो प्रेमी हैं तो उनका एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अटैचमेंट तो हो सकता है, बट क्या कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में परमानेंट रहने वाला है? नहीं, क्या आपके बचपन का, स्कूल का मित्र आपके साथ हमेशा से है, आज भी है? नहीं है, छूट गया। क्या आपके माँ बाप हमेशा आपके साथ रहेंगे? क्या आपके पति, फ्रेंड, मित्र, प्रेमी, ये आपके साथ, क्या जरूरी नहीं है रिश्ते बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, समय के साथ रिश्ते बदलेंगे। तो जब ये बदलेंगे तब क्या होगा? आप टूट जाओगे। इसको उदाहरण से समझते हैं। नारियल तो देखा है आप लोगों सबने, ठीक है? तो कच्चे नारियल में देखा होगा कि उसकी जो गिरी रहती है वो खोल से चिपकी हुई रहती है, और जब हम नारियल तोड़ने जाते हैं तो क्या होता है? गिरी के साथ जब हम खोल को तोड़ते हैं तो उसके साथ साथ अंदर का नारियल भी टूट जाता है, टूटता है ना? और आप सूखे नारियल को देखो कभी, उसके अंदर का नारियल खोल से अलग रहता है, अलग रहता है ना? तो जब मैं अगर सूखे नारियल के खोल को तोड़ूंगा तो उसके अंदर का नारियल पूरा साबुत निकलेगा। बस इतना ही अंतर है। जो व्यक्ति अटैच्ड है वो गीले नारियल के समान है, इसलिए जब खोल टूटेगा तो वो भी टूटेगा। और जो अनअटैच्ड है वो सूखे नारियल के समान है, खोल के टूटने पर भी उसको कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा तीसरी आवश्यकता क्या? कि हम अनासक्त बने। और अगर हम अनासक्त नहीं बन पाए तब हम हमेशा टूटेंगे। हमें चाय नहीं मिली, टूट गए। कॉफी नहीं मिली, टूट गए। जो व्यक्ति इससे बड़े नशे करते हैं, जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स का उपयोग करते हैं, या इसके बियॉन्ड कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनका नशा करते हैं, इनको ये नहीं मिलती तो ये विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल जैसे जाते हैं और बहुत बुरे तरीके का व्यवहार करते हैं। तो जिनको नशा है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरी तरह से मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हो और आपको पता चलता है वो आपसे प्रेम नहीं करता, किसी और से प्रेम करता है, तो आप टूट जाओ। इसलिए हर व्यक्ति जब प्रेम संबंधों में ब्रेकअप वाली बात आती है तब वो क्या हो जाता है? डिप्रेस्ड हो जाता है, टूट जाता है, और फिर उसे बाहर आने का उसको कोई रास्ता नहीं दिखता। पर हमेशा याद रखिए, आप एक इंडिविजुअल एंटिटी हैं। आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है सिर्फ नाते रिश्ते निभाने के लिए नहीं। क्या आपका जन्म सिर्फ नाते रिश्तेदारों को निभाने के लिए हुआ कि भाई मुझे तो बस अपने इनसे प्रेम करना है, इनसे रिश्ते निभाना है? ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब तक हम अनासक्त नहीं होंगे, मैं सबके साथ रहना चाहिए, मैं सबके प्रति प्रेम और सबके साथ प्रेम होना चाहिए, बट उसके बिना ना रह सके ऐसा नहीं। क्या हम ऐसा कोशिश कर सकते हैं? क्या राजा परीक्षित तुम ऐसा कर पाओगे? तो तुम ध्यान के तीसरे पैरामीटर को पूरा करोगे। अभी तक 3 ही हुए ना। पहला पैरामीटर क्या था? आसन को जीतना। पहले आसन को जीतना। अगर आसन को जीतेंगे नहीं तो हम ध्यान कर नहीं पाएंगे। दूसरा पैरामीटर था प्राण को नियंत्रण करना, तभी मन नियंत्रण में आएगा। जब तक मन नियंत्रण में नहीं आएगा ध्यान हो नहीं सकता, अगर क्योंकि मन हमेशा में बाहर की तरफ ले जाएगा। ये हमने प्रत्याहार में भी पढ़ा था। तीसरा उन्होंने बताया अनासक्त होना, मतलब दुनिया में हर वस्तु, हर व्यक्ति के प्रति प्रेम, सद्भाव, करुणा होना, पर ये ना होना कि हम उसके बिना ना रह सकें। यहाँ तक तीनों समझ में आ गए। चौथा उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई कि चौथी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त।
और बिना इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और यही सबसे मुश्किल कार्य है। हम आसन कर लेंगे, हम प्राणायाम भी कर लेंगे, बहुत हद तक अपने आप को अनासक्त भी बना लेंगे, पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना उतना ही मुश्किल हो गया। इसको समझने के लिए एक छोटी सी घटना और देखते हैं। एक सज्जन सूरदास थे, तो वो एक जगह पे कथा हो रही थी, वहां पर वो कथा सुनने गए। तो बड़े से कक्ष में हो रही थी, बड़ा सा हॉल था, तो वहां जाके बैठ गए और सुनने लगे सबके साथ उस भगवत कथा को, या जो भी कथा वहां हो रही थी। तो कथा के बीच में उनको नींद आती है। ऐसी सब कथाओं में तो अगर आपको 2-4 दिन से नींद नहीं आई हो तो आप ऐसी सब कथाओं में जाइए, आराम से कॉर्नर वाली सीट लीजिए और टिक के बैठ जाइए, और जैसे ही लगे आंखों को बंद कर लीजिए, लोगों को लगेगा भैया ध्यान से सुन रहे हैं, और आप परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छी नींद आएगी आपको। तो ऐसे ही ये सूरदास भैया की नींद लग गई। अब नींद तो लग गई, अब वो कब खत्म हो गया कथा, और कथा खत्म भी हो गई, सब लोग चले भी गए। अब ये भाई साहब आखिरी में बच गए, इनको दिखता तो है नहीं। अब इनको पता नहीं कि अब दरवाजा कहाँ, कोई होता तो किसी से मदद मांग लेते। तो अब दरवाजा खोजने का तरीका क्या? दरवाजा खोजने के लिए बोले मैं दीवार सारे जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो रास्ता मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने बुद्धि का उपयोग किया, दीवार के किनारे जाके खड़े हो गए और धीरे 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 चल गए। टच करते आगे जाते, टच करते आगे जाते कि भैया आप दरवाजे मिलोगे। अब देखिए, इसे भगवान का घटनाक्रम कहें या क्या, जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे तो उनको खुजली होने लगी। अच्छा नहीं हुआ ना इनके साथ, एम्ब्रेसिंग हो गया बेचारे, खुजली हो गई, आगे निकल गए। आगे निकल गए तो क्या हुआ? तो अभी फिर से फिर एक राउंड। अच्छा, पता नहीं भगवान की क्या लीला थी, जब भी वो वहां दरवाजे पे पहुंचते तो खुजली होती और वो आगे निकल जाते, तो बेचारे ढूंढ ही ना पाए। ये कहानी सूरदास की जरूर है, पर ये डिपिक्ट करती है मनुष्य की। हमें मनुष्य जन्म मिला है इस द्वार से बाहर निकल करके ईश्वर के पास जाने के लिए, बट हम लोग जैसे ही ये जो खुजली है ना, ये इंद्रियों के सुख के समय, भोजन का सुख, हर चीज में बड़ा आनंद है, इंद्रियों में अलग सुख है, आनंद है। तो खुजली करने में आनंद आता है, ये सबको आता है। खुजली हो और फिर ना खुजला हो तो मन नहीं मानता है, और ज्यादा खुजला लो तो छिल जाता है, बाद में तकलीफ होती है। ये इंद्रियों के सुख के साथ भी ऐसा ही है, ज्यादा इंद्रियों का सुख ले लेते हैं, ज्यादा चाय कॉफी इंद्रियों का सुख ले लिया, ज्यादा खाना खा लिया, खुजली हो रही थी, खा तो लिया, पर बाद में खुद को कष्ट हो रहा है। अब वो अगली बार सोचता है कि अगली बार नहीं खुजलाऊंगा, पर फिर जैसे ही खुजली मस्ती, इंद्रियों के सुख पाने की इच्छा फिर शुरू हो जाता है। तो इंद्रियों का सुख की परिभाषा उस खुजली के समय, और उस व्यक्ति को चाह करके भी उसको रोक नहीं पा रहा है। तो बोले जब तक हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर को प्राप्त करना उतना ही मुश्किल। चार बात समझ में आपको? ये सारे हमारी ग्रंथों में लिखा गया। कितने पहले? 5,000 साल पहले। क्या बताने की कोशिश की कि वो सूरदास के समान हम भी जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं। हम दीवार के सहारे किनारे तक पहुंचते हैं, इंद्रियों का सुख हमें दरवाजे से बाहर निकलने नहीं देता, मोह माया हमें छोड़ती नहीं, अब फिर अगले जन्म में हम उतर जाते हैं। ऐसे कितने जन्म, 84 लाख जन्मों की बात की गई है, ऐसे 84 लाख जन्मों की भूल भुलैया हम लोग घूम रहे हैं। तो मनुष्य जन्म मिला है कि आप निकलो, मुक्त हो जाओ। इसलिए आपके जीवन का अभी उद्देश्य शायद कुछ भी हो सकता है कि अभी तो भैया जीवन कैरियर की शुरुआत हुई है, अभी तो हमारा जीवन शुरू ही नहीं हुआ है,
अभी तो शादी होगी, बच्चे होंगे और वहां से जीवन शुरू होगा। और एक तरफ दूसरा पार्ट भी हो सकता है कि सब कुछ हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उन्हें सेटल कर दिया, अब अपने जीवन में अपने प्रति कुछ करने की भाव रखते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर योग सिर्फ और सिर्फ योग का मूल क्रम है ईश्वर की प्राप्ति। और जब तक आप इस गुरु परंपरा और उसके मूल सिद्धांतों के साथ नहीं चलेंगे, तब तक योग योग नहीं रहने वाला। तब तक वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है। और बड़ा मजा आता है, फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा आकर्षण देती है। आसन करने में मजा आता है क्योंकि फिट रहना अच्छा लगता है। बट हम उलझ गए ना, हमें तो आसन में सिर्फ शरीर को जीतना था, जीत करके आगे बढ़ना था। पर हम तो उसी में अब उलझ गए कि यही नहीं हो रहा हमारे, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, हम ये नहीं कर पा रहे, हम उसी में उलझे रह गए। तो हम इसमें उलझे रह गए तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़। तो कह रहे हैं कि सबको साथ लेके चलो, आसन भी करो, प्राणायाम भी करो, अनासक्त भी बनो, इंद्रियों पर भी नियंत्रण प्राप्त करना की कोशिश करो। हमेशा आपकी जय नहीं होगी, हमेशा आप नहीं जीतोगे इंद्रियों से, हर बार आपकी विजय होगी ऐसा नहीं है। कई बार इंद्रियां ही जीतेंगी। पर अगर 30 दिन में 30 बार युद्ध होता है और 30 बार के युद्ध में 25 बार इंद्रियां जीतती हैं और 5 बार आप जीतते हैं, तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विजेता कौन है। या फिर 30 बार युद्ध होता है, 25 बार आप जीतते हैं और 5 बार इंद्रिया जीतती है, तो भी दिख रहा है कि विजेता कौन। तो अगर आप अपने जीवन का आकलन करें और सेल्फ एनालिसिस करें तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इंद्रियों का भी आनंद लीजिए, मनुष्य को मना नहीं किया गया, यही से लिया गया, पर उसी में लग गया तो उसी में लग जाएंगे। क्योंकि आज 70-80% लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, बोले इनका एक सिंपल सा वाक्य है जो वो कहते हैं, अरे जीवन में रखा क्या है, खाओ पियो ऐश करो। क्या है ये, क्या सब योगा होगा, ये सब क्या कर रहे हो आप, क्या होगा इससे? चलो पार्टी चलते हैं, पार्टी में मजा आएगा, आएगा ना। जैसे अभी हम इसे नववर्ष मानते हैं, पर ये तो अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष है। और आपको पता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में ईयर की शुरुआत कब से कब तक होती है? 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक। क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों है? बाकी तो विदेशों में तो फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही होता है। एग्जैक्टली हमारा जो न्यू ईयर शुरू होता है वो चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है, जहाँ शरीर का शुद्धिकरण होता है। नवरात्रि का पहला दिन मतलब उपवास और शुद्धिकरण से बात की गई है। उस समय में वही खाते उसी दिन बदले जाते हैं। और इसलिए हमेशा इंडियन फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से शुरू होता है। देखो हम लोग कितने सालों का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, वही आज बताने वाला हूँ कि हम 5000 साल पहले वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। भले हम लोग बहुत उन्नत हो गए हैं, हम इंग्लिश लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, यूरोपियन ईटिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा अकाउंटिंग सिस्टम आज भी 5000 साल पुराना है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? है ना, बहुत पुराने फिर हम लोग। इसलिए इंडियन संस्कृति जितना कुछ सिखाती है, बताती है, तो वो हमें बताती है कि अपने वैल्यूज, अपने ट्रेडिशंस इतने स्ट्रांग हैं कि अगर आप इनसे जुड़े रहोगे तो आप हमेशा जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनोगे। पर आप अगर भौतिकवाद हो जाओगे और यूरोपियन अमेरिकन पाश्चात्य संस्कृति का पालन करोगे, तो आप आज के युग की सारी बीमारियों को अपनी तरफ इनवाइट करोगे कि डायबिटीज आओ, ब्लड प्रेशर आओ, मोटापा आओ, डिप्रेशन आओ, आर्थराइटिस आओ, अस्थमा आओ आओ। तो अब आप बोले नहीं, मैं तो पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है तो मैं इसी को ही पालन कर लेता हूँ, तो इसी का पालन कर लूंगा तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। पर पता चला जीवन अच्छा करने के लिए गए थे और बुरा हो गया। क्या जीवन जीने गए थे, क्या जीवन जी के आ गए।
आपका खाना भी शुद्ध नहीं रहेगा। अब आप बोले आप मैं अमेरिकन पैटर्न में सुबह बेड टी, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, सपर एंड नाइट मिल्क, फ्रूट्स, एक्सरसाइज, इट जस्टिफाइज? नो, बट वी आर फॉलोइंग इट। ना हम इधर के रह गए ना उधर के रह गए। क्या हम ऐसा जीवन चाहते हैं या हम एक सिंप्लीफाइड लाइफ चाहते हैं? यहीं पर योगा का रोल आता है, क्योंकि योगा शब्द का मतलब महर्षि पतंजलि पहले योग सूत्र में कहते हैं अतः योग अनुशासनम। अब इसको हम बाइफरकेट करें तो अनु मतलब होता है एटम, और शासन का मतलब होता है राज्य, रूल। इस अनुशासन वर्ड का शब्द का मतलब होता है अपने ही सेल्स पर राज्य करना। अब हम बहुत सारे एटम्स से बने हुए हैं, तो अनुशासन का मतलब होता है अपने अणुओं पर राज। तो जो जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन है, अपने प्रति डिसिप्लिन है, और जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकता है, यही अनुशासन है। और जो अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं करता वो अनुशासनहीनता है। आपने समय का पालन नहीं किया तो आपने अनुशासनहीन रहे। आप समय से सो नहीं रहे हैं, समय से खा नहीं रहे हैं, तो क्या आप कर रहे हैं? अपने अणुओं से कंट्रोल हो रहे हैं। राजा अगर राज्य पे ध्यान ना दे, प्रजा पे ध्यान ना दे करके अपना मन मर्जी शिकार करे, घूमने जाए, अपने ही भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करे, प्रजा में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या ऐसा राज्य, क्या ऐसा राजा सफल हो पाएगा? और फिर हम हमारे शरीर के साथ जो हम लोग कर रहे हैं टिकेगा? हम अपने हम बोलते हैं कि हम रात में 2 बजे तक जागेंगे, वेब सीरीज देखेंगे और सुबह 10 बजे सो के उठेंगे, तो आप अपने साथ अनुशासनहीनता ही तो कर रहे हो। तो आपके अंदर की जो प्रजा है वो ध्वस्त हो रही है। अभी पता नहीं चलेगा, एक दिन पता चलेगा, बीमारियों के रूप में, तकलीफों के रूप में। तो जब जागोगे तब सवेरा होगा वो, क्योंकि प्रकृति से तो आप जीत पाओगे नहीं। सूर्य आपके अनुसार से चलेगा नहीं, चंद्र आपके अनुसार से चलेगा नहीं, पर आपकी ऊर्जाएं सन और मून से ही चलेंगी। सूर्य के बिना भोजन बन नहीं सकता, पर ना पत्ते बना सकते, ना आप खा सकते। आपके मेटाबॉलिज्म होने के लिए भी ऑक्सीजन और सनलाइट का अपना इफेक्ट है। तो आप रात में भोजन करके कैसे जीत पाएंगे? इंडियन संस्कृति में बताया गया कि जब चंद्र अमावस के बाद जब चंद्र बढ़ना शुरू होता है, तो वो स्टार्टिंग उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष से जब पूर्णिमा तक आता है, और पूर्णिमा के बाद फिर वो घटना शुरू होता है, तब जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है और वो घटते घटते अमावस आती है, तो क्या हो रहा है? ये एनर्जी का चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। हमारे अंदर के शरीर की ऊर्जा भी बढ़ रही है, घट रही है, बदल रही है। और इसलिए कई दिनों तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है, कई दिनों में स्वप्न आते हैं, कई दिन हमें नींद टूटी टूटी सी लगती है। इसको एक्सप्लेन करने का है क्योंकि हमारी शरीर की ऊर्जा चल रही है सूर्य और चंद्र से, और हम इसको पालन करना छोड़ दिए क्योंकि विज्ञान ने हमारी इतनी प्रगति करा ली है कि हम दिन और रात के बीच का डिफरेंस खत्म कर चुके हैं। आज बच्चा 16 से 18 साल का, 20 साल का जो बच्चा है, वो सुबह 11 साढ़े 11 बजे सो के उठता है, कॉमर्स लेके रखा हुआ है, 11 साढ़े 11 बजे सो के उठता है, 1 डेढ़ बजे खाना खाता है, शाम को इधर उधर घूमने जाता है, बाहर फिर चटोरी चीजें खाता है, फिर वापस आता है। मम्मी जो खाना बनाई होती है वो अच्छा नहीं लग रहा होता, चट चट करके खाए हैं तो रात में घर का खाना तो अच्छा लगेगा नहीं, फिर रात में जागता है, अत्यंत धार्मिक कार्यक्रमों को देखता है और इतने धार्मिक कार्यक्रमों को देखने के बीच में उसको अत्यंत भूख का अनुभव होता है, और उस भूख के अनुभव में जो सरलता से, एकदम सादा जीवन है, सरलता से उपलब्ध कॉफी, मैगी, बिस्किट, मिक्सचर, जो भी सरलता से, अब एकदम सादगीपूर्ण जीवन है, जो है उसमें हम काम चला लेंगे, ऐसा करके उसे खाता है।
और रात को 3 बजे तक जागता है, कई बार 4 बजे तक फिर सो जाता है। क्या बुराई है? ऐसे सज्जन जब हमारे पास आते हैं, उनकी नासिका टेस्ट करते हैं हम लोग, तो उनकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही होती है दिन में भी। एक आइडियल व्यक्ति का स्वर 12 घंटे राइट 12 घंटे लेफ्ट चलता है, पर अगर आपकी जीवन शैली अनियमित है तो ये हमेशा बदल जाएगी। क्योंकि सुबह 6 बजे सूर्य के आते ही या सूर्योदय के टाइम से सूर्य नाड़ी, इसको पढ़े है ना, पिंगला नाड़ी जो कि सूर्य एनर्जी है, और रात शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, इडा नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी जागृत हो जाएगी और ये हवा का आदान प्रदान बेयर करेगी। दोनों एक साथ काम नहीं करते, दोनों एक साथ काम सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम के बाद करते हैं। प्राणायाम में दोनों एक्टिव हो जाएंगे। इन लोगों का मिलने का टाइम है, प्राणायाम जैसे ही किया दोनों एक्टिव हो गए। इसलिए प्राणायाम में पावर है, उसमें शक्ति है, इसलिए उसका हम उसे अभ्यास करते हैं। तो ऐसे लोगों में जिनमें स्वर ही बैलेंस नहीं है, तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी? जब स्वर बैलेंस नहीं होगा, तो हमने पढ़ा था चक्रों के बारे में, 7 चक्र पढ़े थे। एक चक्र और होता है जो सहस्रार के ऊपर भी एक चक्र होता है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस वाला चक्र है, सच्चिदानंद वाला चक्र है। और ये चक्र मेडिकली करस्पॉन्ड करते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो जब एनर्जी का प्रवाह राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो कि मूलाधार से स्टार्ट होकर के यहाँ पर आती है, जब इसका प्रवाह इम्बैलेंस हो जाता है, तो जो आपके शरीर के चक्र हैं, जो सो कॉल्ड मेडिकली एक्सप्लेन्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? इम्बैलेंस। इसलिए आज के बच्चे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इम्बैलेंस के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं, और वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो इस टीन एज में होती है, because of hormonal changes, and they are making their life miserable. Are any one of us into it? If yes, the solution is yoga. How yoga will be helpful? If you create a discipline in your life, अतः योग अनुशासन, योग बोलता है समय से उठो, समय से खाओ, समय से सो जाओ। तो वो कह रहा है कि अगर अनुशासन लाओगे तो सब चीजें ठीक हो जाएगी, हार्मोन्स भी ठीक हो जाएंगे, बॉडी भी ठीक हो जाएगी, इंटरनली फिजिकली मेंटली आपकी परफॉर्मेंस लेवल कई गुना बढ़ जाएगी। क्या आप चाहते? क्या आपने कोशिश की? ट्राई करते पर पता नहीं, वो एकदम हैबिचुअल हो गई, कितनी भी देर कोशिश करो नींद नहीं आती। फोन को रख भी दो, अंदर भी रख दो, फिर भी नींद नहीं आती। और पता नहीं सुबह भी ये समझते हैं थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ। आलस्य मनुष्य का दुश्मन है। जब तक लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक बिस्तर छोड़ने का मन नहीं है। जिस दिन सुबह 6 बजे उठ करके कहीं गाड़ी पकड़नी हो तो लक्ष्य, यहाँ पर लैक है, मिसिंग है गोल। और जब गोल नहीं होगा तो आपका मन हमेशा भटकेगा। गोल होगा, मैं गाड़ी लेके निकला, कहाँ जाना है मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूँ? कभी इधर जाऊंगा, कभी उधर जाऊंगा, कभी इधर जाऊंगा, कभी उधर जाऊंगा, घूमते रहूंगा। आई विल एंड अप नोवेयर। राइट और रॉन्ग? मैं गाड़ी लेके निकला, मुझे पता है कि मुझे यहाँ से निश्चित स्थान पे जाना है, तो क्या होने वाला है? वहीं पहुंचूंगा, अपना कर्म करूंगा और वहां से मुक्ति लेकर के वापस। यही बात। आपने गोल नहीं सेट किया। सुबह उठ करके क्या गोल सेट करोगे? क्या आपने गोल सेट किया कि सुबह उठ करके मुझे 1 घंटे योग अभ्यास करना है, अपना स्वयं का योग अभ्यास करना है? क्या मुझे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए? चाहे टीचर कितना भी पढ़ा ले, टीचर सब कुछ बता दे, क्या हम 20 मिनट 25 मिनट सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे? हमको लगता है कि बिना सेल्फ प्रैक्टिस के कुछ हो ही नहीं सकता। हम भी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तब 4 क्लासेस कर पाते हैं। 4 क्लासेस से, सेल्फ प्रैक्टिस से यू गेट एन एनर्जी। व्हेन यू गेट एनर्जी यू कैन डिसिपेट दैट एनर्जी टू अदर्स, बिकॉज पूरी दुनिया तो, सृष्टि तो सिर्फ ऊर्जा के सिद्धांत से चल रही है। बिना ऊर्जा पास किए, आपके पास ही ऊर्जा नहीं है, ऊर्जाहीन व्यक्ति जाकर के क्या ऊर्जा देगा? एक बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है, वो किसी भी अप्लायंस में लगाऊंगा तो क्या वो काम करेगा? तो मेरे को बैटरी को क्या करना पड़ेगा? कैसे करोगे?
अपने आप को डिसिप्लिन कर अपने आप को डिसिप्लिन करके, योग अभ्यास को अपने जीवन में जोड़ करके आपकी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं, अगर आप अपने जीवन को ठीक करने के लिए धीरे धीरे कोशिश करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चाहे आप कितने बजे भी क्यों ना सोएं, आपको समय से उठना पड़ेगा। जब आप समय से उठेंगे तो आपका जो स्लीप क्लॉक है वो रिवर्स होगा, कि आप 2 दिन 3 दिन तक ऐसा करोगे तो बॉडी की नींद मिसिंग होगी, तो मिसिंग होगी तो वो रिकवर करने के लिए आपको 10 बजे निढाल कर देगा, 11 बजे आपको निढाल कर देगा। अब आप 1 बजे तक जगने की कोशिश भी कर रहे हो, तो आप देख भी रहे हो और ऐसा ऐसा हो रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, अगर हम उन्मुक्त जीवन जी रहे हैं, अरे ठीक है ना, पढ़ लिया तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक, कौन क्या कर लेगा, अपना लाइफ तो ठीक है हम कर लेंगे सेटल, या माँ बाप तो हैं देख लेंगे, उनको काहे के लिए चिंता करना। तो जहां ऐसी परिस्थिति आ रही है आपकी लाइफ, तो फिर आप गोललेस हो गए, और गोललेस हो गए तो फिर आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज है घरेलू परिस्थितियां। घर के लोग ही से अगर 12-2 बजे तक जागते हैं, तो फिर आपका जल्दी सो पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सही है। खुशी कितने बजे सोते हो आप? साढ़े हाँ, सुबह कितने बजे उठते हो? 9 बजे। ठीक, चलो इसी बहाने आप सबसे पता तो चले कि कौन कितने बजे सो रहा है। सोनल जी, 11 और उठने का समय? 7 7 बजे। फिक्स नहीं कोई फिक्स नहीं है। डिपेंड करता है, अगर बच्चे के स्कूल है तो फिर जल्दी उठना होता है। अगर गोल है तो जल्दी उठ रहे हैं, और गोल नहीं है तो लेट भी उठ जाए। बच्चे स्कूल में रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 5:30 पौने 6 बजे उठ जाते थे। कॉलेज में आ गए तो अब नींद जल्दी खुलने की कंपल्शन नहीं है तो तो हमारा टॉपिक है इंडियन माइंड कल्चर। इंडियन माइंड कल्चर। एग्रीकल्चर सुना है? एग्रीकल्चर में हम ग्रेन्स को कल्चर करते हैं, मतलब उसको और बेहतर उत्पाद के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा से कल्चर में हमेशा उसे बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, या फिर फ्लोरिकल्चर हो, जहाँ पर हम फूलों का को ग्रो करते हैं, जहाँ शहद बनाई जाती है। तो इंडियन माइंड कल्चर में माइंड को कैसे कल्चर करें कि वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे सके। कहते हैं अगर हम एक बर्फ के टुकड़े को पानी में डालेंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ के टुकड़े का छोटा सा हिस्सा बाहर दिखाई देगा, और बाकी हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। तो जितना हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा है, मात्र उतना ही हिस्सा मनुष्य के मन का वो अपने जीवन में उपयोग कर पाता है, बाकी हिस्से को उपयोग नहीं कर पाता। अगर वो बाकी हिस्सों का उपयोग करने लगे तो वो कहां से कहां चला जाएगा। We are only using 1% of our capacity, and you are not using, underestimating or messing up your energies 99%. If with 1% of energy we can do so many things in our life, where we are right now, in whatever stage of life हम लोग अपने हैं उसमें इतना कर पाते हैं, तो imagine if we use the full capacity of mind, how satisfied we will be. See, just forget about the growth and perfection, because that has no end. Growth has no end and perfection has no end. How satisfied we will be कि we have contributed something to our lives, to others' lives. खुद का पेट भर जाने के बाद जो राशन बच जाता है उसका क्या करते हो आप? दूसरों को दे देते हो। और जब तक खुद का पेट नहीं भरा है पहले। तो वैसे ही जब अपने जीवन को बेहतर आप बना लेते हो, अपने माइंड को कल्चर कर लेते हो, तो अब आप दूसरों को हेल्प करते हो। यही बुद्ध ने किया। बुद्ध ने अपने आप को जागृत किया, और फिर वो एक मिशन लेकर के पूरे विश्व में फैल गए, और आज इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो बुद्ध की फैन।
चले जाओ उधर। बुद्ध के इतने, सोचिए बुद्ध ने क्या कल्चर फैलाया। इज इट नॉट अ इंडियन कल्चर? इंडियन कल्चर है। और वो कहाँ तक पहुंचा दिए, जैपनीज लोग फॉलो कर रहे हैं बुद्धिज्म, इंडोनेशियन people around the world. You go to Thailand, you go to China, are they not following? China वाले किसको फॉलो कर रहे हैं? बुद्ध को। And who is Buddha? From where did he originate? What was his mind? And that mind has reached to Japan. And now you see the Japanese people are the most disciplined and successful people in the world. They don't misuse their time. They say sorry if they come late. And they really mean it. We say sorry just to make up the situation, but they mean it when they say sorry. Sorry, I am late and I have disturbed the integrity of the functioning. Just the way they have followed Buddha and his teachings. जो क्या कहती है? बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध मतलब ईश्वर। शरणम गच्छामि, उसकी तरफ जाइए। धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब धर्म की तरफ बढ़िए। तो वो यही व्याख्या कर रहे हैं, वो इंडियन फिलोसफी की ही व्याख्या कर रहे हैं। और वही सबसे सक्सेसफुल मेथड है जिससे आप ग्रो हो सकते हो। जिसके सीधा उदाहरण चाइना में है। हाउ प्रोडक्टिव दे आर, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे डू, द लेवल ऑफ थिंग्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द मार्केट। Imagine the Chinese people, imagine the Indonesian and Bali people, how they are doing. Imagine the Singapore people. From गर्त से नीचे गिर गए थे बिल्कुल। मालदीव से हालत खराब थी उन लोगों की, सिंगापुर की एकदम बुरी हालत थी। And now they are the most affluent country. 50 साल में, only 40-50 years, they have changed themselves. China, bomb blast, everything disaster, back again. Better than before. What made them? Discipline, Buddhist teachings, the Indian culture. If the Indian culture is so powerful, how do you want to adopt that modern lifestyle, Western lifestyle, which has been influenced from the Western culture? Is it not a question for ourselves? Is it not a big question? कि what can make us successful instead of following that? जो हमें सफल बना सकता है उसको फॉलो करने की बजाय जो हमें असफलता की ओर ले जा रहा है, हम ऐसी जीवन शैली, ऐसी शैली को अपना रहे हैं और उसको मानने में अपनी संस्कृति मान रहे हैं। माँ बाप को कह रहे हैं आपको तो कुछ आता ही नहीं, इंस्टाग्राम यूज करना आता ही नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग। अच्छा, इंस्टाग्राम यूज करना नहीं आता तो कुछ नहीं आता। अरे नहीं मम्मी, आपको समझ में नहीं आएगा, ये सब आपके मतलब की चीज नहीं है। वाह, तालियां हो जाए। इसके लिए संस्कृति वहां नहीं छुपी हुई है। तो मैं आज आप लोगों के आज के सेशन में सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं कि अपने क्षमताओं को जानने का समय आ गया। योग पढ़ना तो शुरू कर दिया, पर अप्लाई करने का समय आ गया। अभी तक आप लोगों ने कितना अप्लाई किया है, कितना पढ़ा है, ये मुझे नहीं पता है। हाँ, जो मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किया था जिस पे आप लोगों ने लॉगिन किया, उस पे आपने अगर अध्ययन किया है कि नहीं किया है, ये मुझे पता चल जाता है। कितना पढ़ा है, कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है, इसकी जानकारी उसमें रहती है। दिखा भी सकता हूँ किसका 10% कंप्लीट है, किसका 3% कंप्लीट है, और किसी ने अभी तक खोला तक नहीं है, उसका विवरण है। तो मान लीजिए मैंने सारा रिकॉर्डेड सेशन जो कि लास्ट फ्राइडे की क्लास तक था वो भी अपडेटेड है, उसमें वो है, पर किसी ने भी उसे खोला नहीं, चाहे वो एब्सेंट ही क्यों ना था। तो इसका मतलब सेल्फ discipline is not existing, has not come, and we are proceeding towards the first test of the YAC to analyze where do we stand, and then how much you will be able to make up in next 3 weeks, I don't know, because after 3 weeks you will have your final exams. तो मैं आंखें खोलने आया हूँ, खोल लीजिए। तो आज इसलिए मिलने आया हूँ मैं आपसे, साल के
प्रारंभ में मेरा काम है आंखों खोलना, क्योंकि इतने दिनों तक तो मैं आप लोगों से मुलाकात हुई नहीं, जो भी हुई नमस्ते गुड इवनिंग ऐसी ही मुलाकातें हुई। मुझे लगा अब मुझे आंखें खोलना चाहिए, अब आप लोगों को कुछ करके दिखा। इट्स नॉट अबाउट me but it's about you. So we'll be back to this topic, understanding Indian mind culture, and but आज का यही टॉपिक है कि आंखें खोलो और जागो। So with that I will stop the recording.